बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट बदीन के इलाके तहसील मातली में, जहां पे एक मेडिकल सेंटर है और यहां पे हम 16 किलोवाट नाइट्रोक्स बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मेरे पस मंजर में जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे ये पहले से इंस्टॉल्ड था, लेकिन यहाँ पे मसले आ रहे थे काफ़ी सारे जो कि हम इंशाल्लाह एड्रेस करने जा रहे हैं। देखें, सबसे पहला जो मसला था वो ये था कि यहाँ पे 320 वाट के पैनल थे और बिल्डिंग के शेड की वजह से ये जो आप देख रहे हैं इसके टावर का शेड अभी भी मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी वजह से सोलर जनरेशन प्रॉपर नहीं थी और हॉस्पिटल का निज़ाम जो था वो थोड़ा सा मिसमैनेज था। तो हमने यहाँ पे नया एक प्रोजेक्ट लगाने का जो है डॉक्टर साहब के साथ मीटिंग के बाद डिसाइड किया और यहाँ पे 16 किलोवाट का प्रोजेक्ट जो है वो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसमें जिनको 580 वाट मोनोफेशियल के पैनल आ रहे हैं एन टाइप के अंदर। और ये पैनल्स यहाँ पे टोटल 36 सोलर पैनल्स हैं जो कि यहाँ पे ऐड होंगे। और ये पहले इनका पुराना स्ट्रक्चर था जिसको रीमॉडिफाई करके जो है वो बड़े पैनल्स के हिसाब से सेट किया गया है। तो यहाँ पे अभी इस वक्त पैनल्स की प्लेसमेंट का काम जारी है, जबकि हमारी टीम जो है वो नीचे इन्वर्टर्स फिक्सिंग का काम कर रही है। तो आज का प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह मज़ेदार होगा, जुड़े रहिएगा, आखिर तक देखिएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा कि आज का प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाइट पोल्स जो हैं वो यहाँ पे पहले से थे और ये शेडो है जिसकी वजह से पैनल्स की परफॉर्मेंस जो थी वो तकरीबन कोई 11 बजे के करीब शुरू होती थी। तो बहरहाल इसी वजह से हमने डिसाइड ये किया कि हाई एफिशिएंसी वाले पैनल्स लगाए जाएं ताकि ये जो पोर्शन है ये स्टार्ट कर दे काम करना। तो अभी पैनल्स की प्लेसमेंट का काम जारी है। टोटल 48 सोलर पैनल्स हैं जो कि इस स्ट्रक्चर पर आने वाले हैं। रीमॉडिफाई हुआ है सारा स्ट्रक्चर और इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है। इस वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा अभी हम लेट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो पुराने पैनल्स थे वो सारे उतार के रखे हुए हैं, सारे वर्किंग में। ये इंशाल्लाह इन्हीं की एक और साइड है, वहाँ पे ये सारे पैनल्स 330 वाट के ये पैनल्स हैं। तो ये वहाँ पे इंशाल्लाह इंस्टॉल करके उसको भी रेडी किया जाएगा। तो बहरहाल आज का जो प्रोजेक्ट है वो 16 किलो वाट के हिसाब से पैरेलल करेंगे। स्मार्ट लोड को, हैवी लोड को मैनेज करेंगे, जनरेटर को मैनेज करेंगे। इंशाल्लाह आज मज़ा आने वाला है हमें, क्योंकि बड़ा हेक्टिक किस्म का काम है जो आज करेंगे। तो ये पुराना सिस्टम था इनका जो छत के साथ ही लगा हुआ था, लेकिन देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट टेक्निकल ग्राउंड्स पे काफ़ी ज़्यादा थी। चीज़ें मैनुअल थी, बैटरीज ख़त्म हो जाती थी, ऊपर आना पड़ता था। 4th फ्लोर है ये, तो मेंटेनेंस के काफ़ी इश्यूज थे। तो इसलिए आज जो है हम लिथियम बैटरीज लगा रहे हैं। तो पूरा प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह इसको रीऑर्गेनाइज करके आपको दिखाते हैं। पुराने प्रोजेक्ट में से सिर्फ हम एक इन्वर्टर को यूटिलाइज करेंगे जो कि घर के लिए था, बाकी जो है एक इन्वर्टर इनके दूसरे घर पे चला जाएगा। ये हम लेटर ऑन आपको प्रोजेक्ट में दिखाएंगे। और एक इन्वर्टर जो है वो इनका स्टैंड बाय में रहेगा कि अल्लाह ना करे कभी किसी इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक इन्वर्टर जो है वो स्टैंड बाय में रहेगा। तो ये है इनका पुराना प्रोजेक्ट और आज का नया प्रोजेक्ट भी आपको इंशाल्लाह हम दिखाते हैं कि नए प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन किस तरह से जारी है। सो फ्रेंड्स, हमारे इन्वर्टर्स जो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि नाइट्रोक्स 8 किलोवाट हम 2 इन्वर्टर्स लगा के इसको पैरेलल करके 16 किलोवाट का सेटअप बना रहे हैं। तो ये हमारे दोनों इन्वर्टर्स इस वक्त आ चुके हैं, डीबी बॉक्सेस का काम जारी है। तो इंशाल्लाह थ्रू आउट ऑटोमेशन सिस्टम के साथ हम इस सिस्टम को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेकर्स हमने इस दफ़ा शनाइडर के यूज़ किए हैं, दीज आर द चाइनीज़ वेरिएंट और ये ओरिजिनल चाइनीज़ ब्रेकर हैं। इसी के साथ साथ हमने डीसी साइड पे भी जो ऐड किए हैं ये भी सारे शनाइडर के ब्रेकर्स हैं। 1000 डीसी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो सोलर ब्रेकर्स की जो है वो हमने डीबी बॉक्स अलग से अटैच कर दिया है और इसके साथ जो हमने एसी ब्रेकर्स हैं थ्रू आउट ये सारी सेटिंग बना दी है। तो इस वक्त थॉमसन जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा है, जिसकी वजह से हमें शनाइडर जो है वो उस पर मूव ऑन होना पड़ा है। तो यहाँ पे एसडीओ डिवाइस भी आने वाली है, क्योंकि जब हम इसको पैरेलल कर देंगे तो इसका स्मार्ट लोड ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जनरेटर्स पड़े हुए हैं इनका इनपुट जो है वो हम देंगे एज अ चार्जिंग सोर्स, और जब हम इन जनरेटर्स का इनपुट एज अ चार्जिंग सोर्स को दे देंगे तो स्मार्ट लोड के लिए फिर हमें एक अल्टरनेट डिवाइस लगानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं एसडीओ डिवाइस। ये है वो एसडीओ डिवाइस, इंशाल्लाह इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। तो ये हमारे प्रोजेक्ट में फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने जा रही है। तो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपको सारी वायरिंग समझाते हैं कि हमने किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे हमारे क्लाइंट के पास जो है वो पैलोनटेक की लिथियम बैटरीज लेके रखी हुई थी 1 साल से। तो इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करके इंशाल्लाह इस पूरे प्रोजेक्ट जो है वो वाइंड अप करेंगे।
सो फ्रेंड्स, हम आपको बताते चलेंगे हमारा वायरिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने डिवाइसेस जो लगानी थी इसमें ऐड कर दी हैं। तो एसटीओ डिवाइस को हम इस वक्त सोलर का सिग्नल दे रहे हैं और बैटरीज का सिग्नल दे रहे हैं। इसको हम अपने तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और ये जनरेटर के बाईपास के लिए हमने दिया है इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो हमारी प्रॉपर सिंक्रोनाइजिंग हर चीज़ की हो चुकी है। तो प्रॉपर इसको फाइनलाइज करके आपको एक इसका फिनिशिंग वाला लुक देते हैं। बैटरीज अभी इसमें ऐड होना बाकी हैं। वायर आप देख सकते हैं कि थ्रू डक पट्टी के हम प्रॉपर जो हॉस्पिटल का मेन सिस्टम है वहाँ पे इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं अभी। तो बैटरीज अभी यहाँ पे नीचे ऐड होना बाकी हैं, वो भी कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। सो दिस इज़ द हॉस्पिटल मेन सिस्टम और इस सिस्टम को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करके हम कनेक्ट करेंगे ताकि इनके मुख्तलिफ फ्लोर्स की जो सेटिंग पहले से है उसको हम ऑटोमेशन के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर दें और फिर इंशाल्लाह उसके बाद इनको ये चेंज ओवर्स जो मैनुअल लगे हुए हैं ये दोबारा यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, हम आपको बताते चलेंगे हमारा वायरिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने डिवाइसेस जो लगानी थी इसमें ऐड कर दी हैं। तो एसटीओ डिवाइस को हम इस वक्त सोलर का सिग्नल दे रहे हैं और बैटरीज का सिग्नल दे रहे हैं। इसको हम अपने तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और ये जनरेटर के बाईपास के लिए हमने दिया है इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो हमारी प्रॉपर सिंक्रोनाइजिंग हर चीज़ की हो चुकी है। तो प्रॉपर इसको फाइनलाइज करके आपको एक इसका फिनिशिंग वाला लुक देते हैं। बैटरीज अभी इसमें ऐड होना बाकी हैं। वायर आप देख सकते हैं कि थ्रू डक पट्टी के हम प्रॉपर जो हॉस्पिटल का मेन सिस्टम है वहाँ पे इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं अभी। तो बैटरीज अभी यहाँ पे नीचे ऐड होना बाकी हैं, वो भी कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। सो दिस इज़ द हॉस्पिटल मेन सिस्टम और इस सिस्टम को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करके हम कनेक्ट करेंगे ताकि इनके मुख्तलिफ फ्लोर्स की जो सेटिंग पहले से है उसको हम ऑटोमेशन के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर दें और फिर इंशाल्लाह उसके बाद इनको ये चेंज ओवर्स जो मैनुअल लगे हुए हैं ये दोबारा यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे पैनल्स प्लेसमेंट का काम जारी है। बड़े काम में बड़ी टीम्स आती हैं, तो आज हमारे पास अच्छी खासी बड़ी टीम है। आप देख सकते हैं कि पैनल प्लेसमेंट के ऊपर हमारे 5 लोग काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल साइड पे 3 लोग काम कर रहे हैं और मुझ समेत तकरीबन 9 मेंबर्स हैं इस टीम के जो कि पैनल प्लेसमेंट से लेके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का काम कर रहे हैं। तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होती है और फिर उसको मैनेज करने के लिए उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो सारी चीज़ें हमें प्लान करनी पड़ती हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इस वक्त इसको ऑन कर लिया है, अपने सिस्टम को पैरेलल कर चुके हैं। बैटरीज असल में 1-1.5 साल से रखी हुई थी, बेचारी डेड हो गई थी, बड़ी मुश्किल से इनको उठाया है हमने। तो इस वक्त ये बैटरीज चार्जिंग स्टेट में आपको दिखा सकता हूँ कि ये इस वक्त चार्ज हो रही हैं। तो आइडियल रिज़ल्ट जो है वो हम अचीव नहीं कर पाए क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके सामने इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक ही दिन में एग्जीक्यूट करना नियर टू इम्पॉसिबल है और पूरा फुल जोर लगा के हम इसको एज अ टेस्ट रन करने में कामयाब हो गए हैं। तो हमारे दोनों इन्वर्टर्स जो हैं वो इस वक्त रन डाउन है और दोनों इन्वर्टर्स पे अगर हम आपको दिखा दें, हमने इसको मास्टर कर लिया है। तो 2.64 किलोवाट जो है वो ये सोलर से जनरेट कर रहा है इस वक्त। आपको इसका पीवी भी दिखा देते हैं। तो अभी टाइमिंग वगैरह मैंने सेट नहीं की है, जस्ट इसका ट्रायल बेसिस पे इसको हमने मास्टर बना दिया है और इसको हमने स्लेव बना दिया है। तो ये दोनों इन्वर्टर्स जो हैं वो हमारे ऑन है। नाइट्रोस की लेटेस्ट सीरीज़ है। कोशिश ये होती है कि हम अपने क्लाइंट्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को गाइड करें ताकि अगर वो किसी मुसीबत में फंसे हुए हों तो हमारी वीडियो से हेल्प ले सकें, क्योंकि हमें खुद को हेल्प देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी को रास्ता दिखा दें। तो मास्टर इन्वर्टर में देखें, इसमें जो वायर्स कनेक्टेड हैं BMS, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, नीचे आप देख सकते हैं ये वाला जो वायर है ये BMS का है। तो BMS के साथ जो आप पैलोनटेक को पैरेलल करेंगे तो इसके कैन पोर्ट के अंदर यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस वक्त जंग लगा हुआ है जिसकी वजह से ये डेटा रीड नहीं कर रहा है। इसको हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ऐड ऑन कर ले। और मास्टर बैटरी का 1 नंबर ऑन होगा। स्लेव बैटरी, अगर 2 बैटरीज आप लगा रहे हैं तो स्लेव का 2 नंबर जो है वो डिप स्विच के अंदर ऑन होगा। और दोनों बैटरीज आपस में जब पैरेलल करेंगे तो जो लिंक पोर्ट होती है 1 पोर्ट से जो 0 पोर्ट है इसमें कनेक्ट करेंगे स्लेव बैटरी। दिस वन इज़ द मास्टर एंड दिस वन इज़ द स्लेव बैटरी। तो ये इनके कनेक्शंस हैं जो कि आप देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी।
और हमने फ़िलहाल ये बैटरीज पैरेलल की हुई हैं आपस में, और इसी तरह से हमने इसको BMS के थ्रू, फिर उसके बाद पैरेलल हमने इसको स्ट्रेट पैरेलल किया हुआ है। पैरेलल 2 से फिर पैरेलल 2 के अंदर हमने इनको कनेक्ट करके स्ट्रेट पैरेलल किया हुआ है। जो इन्वर्टेक्स का नाइट्रोक्स 8 किलोवाट वाइट कलर में आया है, इसके साथ ये DRM स्विच एक दिया हुआ है, इसको आप नहीं लगाएंगे तो ये ऑन नहीं होगा। तो DRM स्विच लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। और जब आप पैरेलल कर रहे हो तो आपको मास्टर इन्वर्टर के फेस के ऊपर सीटी लगानी पड़ती है, जिसका रुख जो है वो इन्वर्टर की तरफ होना लाजमी है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जब आप इसको पैरेलल करें। आई होप कि इससे आपको गाइडलाइन मिल सके, और क्योंकि हमें ख़ुद को भी जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत होती है, और बड़ी मुश्किल से कोई गाइड करने के लिए रजामंद होता है, या फिर हमें खुद एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं जिसके तहत जो है ये वीडियोज़ वगैरह बनती हैं। जी तो फ्रेंड्स, सीन ये है कि इस वक्त जो है ग्रिड चला गया, हमने टेस्ट पर्पस पे लोड डाल दिया है। तो हमारा मास्टर इन्वर्टर दिखा रहा है कि 2.23 किलोवाट जो है वो सोलर से जनरेट हो रहे हैं। बैटरी 40% तक चार्ज हो चुकी है और 1.55 किलोवाट मास्टर पे लोड रनिंग है। इसी तरह से अगर हम स्लेव इन्वर्टर की तरफ आ जाते हैं तो ये भी हमें साइमल्टेनियसली सेम स्टोरी सुना रहा है कि 2 किलोवाट सोलर से आ रहे हैं, 1.5 किलोवाट का लोड रनिंग है। इसका मतलब ये कि ओवरऑल हमारा 3000 वाट का लोड रनिंग है, और सोलर जनरेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली 4-4.25 किलोवाट की हो रही है। तो ये इस वक्त का स्टेटस है। शाम के 5 बज रहे हैं, और अब मैं आपको टाइम मोबाइल पे चेक करवा देता हूँ क्योंकि अभी तक हमने डेट उसकी सेट नहीं की है। तो ये देख सकते हैं कि 5:12 हो रहे हैं। 19 मार्च है आज का दिन जब ये प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये शाम का स्टेटस है, और आई थिंक कि हमने इसको परफेक्टली डिज़ाइन किया है ताकि हमारे क्लाइंट को किसी किस्म के आफ्टर सेल जो है वो प्रॉब्लम्स या कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करने पड़े। सो फ्रेंड्स, हमने बैटरीज जो हैं वो फ़िलहाल स्टूल पे रखी हैं। यहाँ पे स्टैंड वगैरह बना के इसको रैक स्टाइल में थोड़ा सा फिक्स करेंगे। पैलोनटेक की बैटरीज हैं, 1-1.5 साल से ये वैसे ही रखी हुई थी। इसको आज ऑन किया तो 2-3 टेक्निकल इशू सामने आए हैं। एक तो ये कि हमने इसको पैरेलल किया हुआ है, तो दिखाई तो दे रहा है ये पैरेलल है, लेकिन ये इन्वर्टर पे शो नहीं हो रही। और इसी तरह से हमने इसके डिप स्विच भी ऑन किए हुए हैं। अगर कोई सब्सक्राइबर देख के मुझे गाइड कर सकता है तो करे, बहुत मेहरबानी होगी। हम अपने तौर पे चेक कर चुके हैं, पोर्ट्स वगैरह उल्टी सीधी लगाई हैं तो एरर आ जाता है, लेकिन प्रॉपर जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो ये BMS इसका उठा नहीं रहा। तो अगर कोई इसमें टेक्निकल मिस्टेक है जो कि हम कर रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ मेरी रहनुमाई कर दें। थोड़ा सा आपको दिखा दें कि हमने यहाँ पे पहले SDO डिवाइस लगा के स्मार्ट लोड को ऑपरेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो डिवाइस के साथ प्रॉब्लम ये कि जैसे ही सिस्टम शटडाउन होकर स्टार्ट होता है तो डिवाइस रीसेट हो जाती है अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे। तो जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा है वहाँ पे डिवाइस बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, और SDO डिवाइस जो बनाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसकी कोई सोल्यूशन निकालें, इसमें कोई बैटरी डालें ताकि इसकी जो सेटिंग है वो रीसेट ना हो। तो रीसेट होने की वजह से बार बार हमने इसको रिमूव किया है यहाँ से, और हमने क्या किया कि रिले के थ्रू दूसरा मीटर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है बाईपास के लिए। तो अगर इसकी चार्जिंग पे जो है वो मीटर 1 है, और इसके बाईपास पे मतलब जो स्मार्ट लोड रिले के थ्रू बाईपास हो जाएगा जैसे ही सूरज से बंद होता है। हमने इन्वर्टर के अंदर से ही स्मार्ट लोड ऑन कर दिया, जिस तरह कि हम सिंगल इन्वर्टर्स में करते हैं, लेकिन पैरेलल पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो आज कुछ वीडियोस देखी हैं मैंने जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि बिल्कुल ऑपरेट होता है, तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने स्मार्ट लोड जो है सिस्टम से इसमें ऑन कर दिया है। तो अभी सुबह इसका रिजल्ट चेक करेंगे। फिलहाल तो स्मार्ट लोड हमें स्क्रीन पे स्टेटस शो कर रहा है कि ये ऑन हो चुका है प्रॉपर। तो आपको थोड़ा सा नज़दीक ले जाके दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि स्क्रीन पे शो हो रहा है कि स्मार्ट लोड जो है वो ऑन है, और हम आपको इसकी जो है वो सेटिंग्स भी दिखा दें कि हमने 500 वाट डिफ़ाइन किए हुए हैं, और 500 वाट जैसी सूरज से आएंगे तो हमारा स्मार्ट लोड जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसको टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि इस साइड पे हमने दोबारा भी आना है, तो इसको लेटर ऑन सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो स्टेटस जो मैं बैटरी का दिखाना चाह रहा था कि हमें 100% दिखा रहा है, 55% चार्ज दिखा रहा है, लेकिन BMS में हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो इस हवाले से अगर कोई सब्सक्राइबर मुझे गाइड करना चाहे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर दिस फेवर। तो ये
एक प्रॉब्लम है, लेकिन बैटरी प्रॉपर परसेंटेज में परफेक्ट शो कर रहा है, वोल्टेज भी परफेक्ट शो कर रहा है। तो ये स्टेटस है इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट का। तो कोशिश ये है कि हमारे क्लाइंट को परेशानी ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा खर्चा किया है। और आप कंसीडर कर सकते हैं कि 16 किलोवाट के सिस्टम पे जो कि फुली पैक्ड है, आपके 9 पैनल के स्ट्रिंग आए हुए हैं इसमें, तो उस पर कितना खर्चा आया होगा। तो इसमें लेटर ऑन इंशाल्लाह मज़ीद बैटरीज भी ऐड करके इसको टोटली ऑफ ग्रिड करने का प्लान है हमारा। तो इंशाल्लाह अगर वक़्त ने साथ दिया तो ज़रूर करेंगे। तो अब हम आपको दिखा देंगे हमारी सबसे ज़्यादा जो मेहनत वाला काम है ना, वो ये डीबी बॉक्सेस मैनेज करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेस है यहाँ पे। तो इसी चीज़ों से जो है ना हम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है वो सिक्योर रहे, ताकि पीछे लैब्स वगैरह जो हैं वो कोशिश ये होती है कि हम पीछे लैगिंग या लैब्स वगैरह ना छोड़ें, जिसकी वजह से सिस्टम रिस्क पर आए। तो कनेक्शन सारे नए किए हैं, आप देखें जिस तरह से यहाँ पे टेप वगैरह हुआ है, ये सारे जो कनेक्शंस हैं ये हमने न्यू किए हैं अपने हिसाब से। और वहाँ पे भी जहाँ जहाँ वायरिंग की ज़रूरत पड़ रही है उसको ऑर्गेनाइज़ करने की, सिलेक्टर चेंज करने की, तो ये सारी चीज़ें हम अपने प्रोटोकॉल के हवाले से कर रहे हैं। तो ये इनके ग्राउंड फ्लोर का डीबी बॉक्स है, इसी तरह का डीबी बॉक्स इनके फर्स्ट फ्लोर पर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के हमारे प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ सेकंड फ्लोर डीबी बॉक्स जिसको हम मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक 102 जो है वो नया ऐड किया है इसमें। तो ये उड़ गया था, इसको हमने यहाँ पे ऐड किया। और यहाँ पे एक चैलेंज ये था कि हमारे पास न्यूट्रल फेस नहीं था। तो ये जो वायर्स देख रहे हैं ये थ्रू आउट फ्लेक्सिबल पाइप के साथ न्यूट्रल फेस जो है वो हम नीचे से लेके आए हैं। जो नीचे हमने आपको सब कुछ दिखाया था जो वहाँ पे मैस किया हुआ था, तो ये न्यूट्रल फेस की जो वायर्स हैं ये नीचे जा रही हैं। और ये हमारी सोलर्स की वायर्स हैं, टिन कोटेड। हाई वोल्टेज की वजह से हमने प्री वाली वायर्स हैं वो इसको सारी नीचे उतारी हुई हैं। और नीचे जो बेसमेंट है आपको जैसे कि दिखा चुका हूँ, मैं भी फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ। जनरेटर रखे हुए हैं, इसके सामने हमारा सारा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो फाइनली वाइंड अप हो चुका है और हमने इसको प्रॉपर क्लोज कर दिया है। जैसा कि आप सुबह आपने बल्कि स्टार्टिंग में देखा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्टार्टिंग में देखा था वीडियो के कि किस तरह से हमने इसको मैनेज किया है। तो अभी ये फिनिशिंग लुक हम आपको दे देंगे किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लुक वाइज लग रहा है। तो बैटरीज हमारी स्टूल पे आ चुकी हैं। जब तक कि हम यहाँ पे प्रॉपर स्टैंड लगा के इसको रैक स्टाइल में प्लेस करें, तो फिलहाल हमारे एंड से ये प्रोजेक्ट ओके है। इसमें टोटल जो है वो 9 पैनल्स के 4 स्ट्रिंग जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का रिजल्ट जो है वो हमारे क्लाइंट को मिलने जा रहा है। तो थ्रू आउट हमने वायरिंग जो है सारी इस डक पट्टी के थ्रू मैनेज कर दी है। तो ये हमारा कॉर्नर जंक्शन बॉक्स है जिसको हमने प्रॉपर अभी टाई करके इसको लॉक कर रहे हैं और उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। आई होप कि यू विल अप्रिशिएट टुडेज वीडियो एंड गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।